का परिचय भी कराओ और जिस तरह से आयोजन हुआ बताएं। मैं श्री कृष्ण गौशाला गांधीबड़ी का मैनेजर पद पर कार्यरत हूं। तो हमारी गौशाला में 2 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक 9 दिनों तक भव्य राम कथा का कार्यक्रम चला, जिसमें 4 गांव के सहयोग से श्री कृष्ण गौशाला गांधीबड़ी चल रही है, जिसमें चिड़िया गांधी, गांधीबड़ी, सरदारपुरा वास तक चिड़िया गांधी 20 AMS। तो सभी दानदाताओं का, भामाशाहों का, जिन्होंने इन 9 दिनों में बहुत दान दिया है, गौ माता की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम लगातार गौ माता की सेवा कर रहे हैं। और इन भामाशाहों ने अपनी नेक कमाई से जो पैसे दिए, उनका मैं फिर कहना चाहूँगा कि हम एक एक रुपये का सदुपयोग करेंगे और गौ माता की कृपा में लगाएंगे। काफ़ी संख्या में गौ भक्त आए जिन्होंने गौ माता की सेवा की। इनमें से कुछ ऐसे नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मलखेड़ा से सोमपाल जी ढिढारिया है, हर महीने 5100 रुपये भेजते हैं। तो बहुत बड़े गौ भक्त हैं, जिनकी वजह से न केवल यहाँ पूरे भारत में हिंदू धर्म और सनातन धर्म का व्यापक प्रचार हो रहा है, और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म बहुत बड़ा एक धर्म है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को एक संदेश जाता है, जिसके मार्गदर्शन से पहले हम विश्व गुरु थे भारत, अभी अगर वापस लौटना है तो मैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म और गौ माता की सेवा करके हम दुनिया को संदेश दे सकते हैं कि अगर आपको शांति चाहिए तो आप इस धर्म के मार्ग पर चलकर ही शांति मिल सकती है। वरना आपने देखा होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। यूक्रेन रूस का युद्ध कितने साल से चल रहा है, लेबनान, सीरिया का, इजराइल। तो पूरी दुनिया को अगर शांति के मार्ग पर चलना है तो केवल मात्र एकमात्र रास्ता है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म की आप विचारधाराएं अपनाएं। और श्री ऋषिकेश से ब्रह्मचारी संत जो गोविंद दास जी महाराज आए, उनके एक एक हमने पूरी राम कथा सुनी। और निश्चित रूप से हम राम राज्य की अगर कल्पना करें तो राम राज्य के बताए गए भगवान राम की इस राम कथा में उसका अपने जीवन में अगर सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। और कोई भी धर्म हो, ये अच्छाई पर चलने की बात करता है। मैं तो सम्राट अशोक के उस उद्घोष को भी कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति अपने धर्म की उपासना करता है, दूसरे धर्म की निंदा करता है, ऐसा करते हुए वो अपने धर्म को क्षति पहुंचाता है। इसलिए सब अपने अपने धर्म पर जो सीमाएं बनी है उसमें रहते हुए मानव कल्याण की जय गौ माता, जय गोपाल, यानी गौ माता के आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके कल्याण होगा और हमें जीवन में शांति मिलेगी। अगर आप शांति चाहते हो तो आपको निश्चित रूप से धर्म के कार्यों में आगे बढ़ना होगा और निस्वार्थ भाव से आपको जय गौ माता, जय गोपाल के इसी उद्घोष के साथ कि आप आए श्री कृष्ण गौशाला में या कहीं पर भी अगर आप दान देते हैं तो आप मानव को हित में रखते हुए, गौ माता को हित में रखते हुए आप एक एक रुपया का दान करें, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे इस जो राम कथा है, भागवत कथा के दौरान हमने देखा कि कितने बच्चों ने यहाँ गीता पढ़ी। तो ये संस्कार है, और संस्कार अगर बच्चों में हम कूट कूट कर भर देंगे तो जीवन के हर पहलू पर, जीवन की हर जो समस्या आएगी उसका हम समस्याओं का समाधान ठीक ढंग से कर सकते हैं। वरना हमने देखा है कि कई लोगों के पास पैसा होने के बाद भी कहते हैं हमें दुख है, कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वो रो रहे हैं। इसका कारण ये है क्योंकि उन लोगों ने ये राम कथा, भागवत कथा का सदुपयोग अपने जीवन में नहीं उतारा, केवल उन्होंने सुनी और इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप सभी हिंदू धर्म, सनातन धर्म के मेरे जो गौ भक्त हैं, उन्होंने निश्चित रूप से ये प्रण कर लिया है कि हम संस्कारित होते हुए गौ माता की सेवा करेंगे और निश्चित रूप से भारत देश को विश्व गुरु बनाने की अथक प्रयास करेंगे। सारे महान संत जो लगे हुए हैं, समय समय पर आकर विद्वान लोग भी हमें जन कल्याण के बारे में बताते हैं, मानव धर्म के बारे में बताते हैं। जन कल्याण कार्य तभी होगा जब हम मनुष्य सब होकर एक मार्ग पर चलेंगे। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बजरंग जी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो, और सुगन चंद जी वैद्य जैसे लोगों ने गाँव में एक छोटा सा पौधा लगाया, आज बड़ा वटवृक्ष बन गया है। उसकी बदौलत हमने देखा श्री कृष्ण गौशाला में आपने कितने पेड़ लगे हुए हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में भी श्री कृष्ण गौशाला गांधीबड़ी ने बहुत काम किया है। हमारी संस्था बहुउद्देशीय है, केवल एक उद्देश्य लेकर नहीं चलती। आपने देखा होगा फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है, हमारे पास ही डॉक्टर सुनील खड़े हैं, जो आपको किसी भी प्रकार का कमर दर्द फिजियोथेरेपी सेंटर में आकर आप इलाज करवा सकते हैं। हमारे पास खड़े हैं संदीप लूणा, पंचगव्य निर्मित दवाइयों जो हमारे कृष्ण गौशाला में बनती है, जो आपकी बहुत ही सदुपयोग और आपके हर काम में आएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप श्री कृष्ण गौशाला गांधीबड़ी में आकर पंचगव्य से निर्मित कोई भी दवाई, आप अगर एलर्जी आपके है, आपका कोई शुगर लेवल बढ़ गया है, श्वास संबंधित
कई हमें यहाँ पर दवाइयाँ निर्मित करते हैं जिससे आपको बहुत फायदा मिलता है। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि गौ माता 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, तो निश्चित रूप से मेरा लक्ष्य है कि मैं गौ माता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करके और मैं अपना जीवन में मोक्ष कल्याण की ओर पहुँचूँ। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं ये कहना, जय गोपाल, जय गोपाल। हंसराज जी, आपने कथा कल सुनी है, तो जितना आनंद कथाओं में आता है बिल्कुल, एक कहीं नहीं तो आता, कथा में आनंद आता है और दूसरा अगर कथा गौशाला में हो हम्म, तो अति उत्तम है। और हमारे बजरंग जी शेखावत हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं गांधीबड़ी से, उनका एक नारा है, वैसे कहते हैं जो गाय से जुड़ गया वो मेरे राम से जुड़ गया। बिल्कुल, धन्यवाद। इसलिए हम सबको गौ माता से जुड़ना चाहिए। धन्यवाद।